आई वॉज लाइक ऐसा ऐसा पॉइंट था कि माई ड्रीम्स गॉट जस्ट शैटर्ड। मैंने इतना सोचा था, कुछ भी नहीं हो पाएगा। येस, इट इज़ ट्रू दैट आई गॉट रिजेक्टेड इन 90,000 और मोर, मतलब वो ज़्यादा भी हो सकती थी। $1100 कुछ मुझे वो प्रोवाइड कर रहे थे पर मंथ, एंड इट्स एक्चुअली अ लॉट मोर टू अ मिडिल क्लास गर्ल। तो मतलब जिसकी लाइफ चेंज हो सकती थी अगर आप पर मंथ 90 और 90,000 कमा रहे हो। तो अगर आप सोचो कि आई एम रिलैक्सड, बिकॉज ये कुछ महीने पहले हुआ था, इट्स नॉट वेरी रिसेंट, बट हाँ कुछ महीनों पहले, आई मीन 2-3 महीने हो चुके हैं उसे। तो येस, आई गॉट हर्ट, मतलब आई वॉज शैटर्ड। मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि वॉट जस्ट हैपेंड, क्योंकि मैं आपको शुरू से बताती हूँ। क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे ही मुझे कॉल आया कि आई एम शॉर्ट लिस्टेड एंड मेरा फर्स्ट राउंड ये वाले दिन पे है, तो जैसे ही मुझे जिस दिन कॉल आता है कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, आई वॉज ओ माई गॉड, मतलब मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में क्या होता है कि उसमें ऐसा था कि मतलब फर्स्ट राउंड हुआ, 3 राउंड बेसिकली होने रहते हैं। तो फर्स्ट राउंड आई क्लियर्ड, सेकेंड राउंड आई क्लियर्ड, थर्ड राउंड में मैंने दिन रात मेहनत करी। मतलब मैंने जैसे ही मुझे पता चला था मैंने वैसे ही मेहनत, यूट्यूब वीडियोस, लिखना डायरी में कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम अगर आप जो भी सोच सकते हो ना, मैंने वो बियॉन्ड जाके सब कुछ सोचा था। तो मतलब रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं भी यही सोचती रहती थी यार कैसे जाएगा, कल है कैसे जाएगा। मतलब आप सोचते हो ना कि यार पैसे आएंगे तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। और फर्स्ट दिन में आप सोचने लग जाते हो कि ऐसे होता वैसे होता, सब कुछ अच्छे से होता, पेरेंट्स कुछ खुश होते कि यार 90,000 और अबव हमारी लड़की कमा रही है। सो या दैट वॉज ओवर थिंकिंग कह लो, या क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, या जो भी कह लो, वो सब मैं करी थी। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, लिटरली ऐसा हो रहा था। तो फिर फर्स्ट राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड में मैं पैनिक हुई थी, थोड़ी सी नर्वस थी, बट हाँ इवेंचुअली इट गॉट ओवर। फर्स्ट राउंड हो गया। सेकेंड राउंड में था असेसमेंट वगैरह। उसके लिए मैंने खुद के ऑफिस से जिसमें मैं करंट हूँ उसकी मैंने छुट्टी ली थी, ताकि मैं असेसमेंट पे पूरा फोकस रह पाऊँ। और वो था भी थोड़ा अच्छे लेवल का, डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको 90,000 से ज़्यादा कुछ कोई दे रहा है, कंपनी कोई दे रही है, तो असेसमेंट अच्छे लेवल का होगा। तो मैंने वो करा, सब कुछ करा, एंड देन सेकेंड राउंड तो क्लियर हुआ। बट थर्ड राउंड सब कह रहे थे, मतलब मेल में लिखा हुआ था कि 30 मिनट्स कुछ अप्रॉक्स का होगा। मैंने बोला कि यार 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स फर्स्ट राउंड, मतलब जितने भी आज मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, फर्स्ट सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का थर्ड राउंड दिया है, उससे ज़्यादा नहीं। बट 30 मिनट, और मेरा एक्चुअली में थर्ड राउंड जो था वो मेरा 45 मिनट्स का गया। मतलब मैं 45 मिनट्स करंटली 45 मिनट्स में कंटिन्यूसली बोल रही हूँ। सामने वाला मुझसे पूछ रहा है, वहाँ पे 2 टीएल्स थे, वो मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। एक थोड़ा सा वैसा लग रहा था, चाइना टाइप वाला लग रहा था, चाइनीज़ लग रहा था, और एक था अमेरिकन, ठीक है। तो वो लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे 45 मिनट्स तक, जो भी सिचुएशनल बेस्ड या थोड़ी थ्योरी, जो भी मेरे फील्ड से रिलेटेड था, वो सब कुछ वो पूछ रहे थे। सो मैंने अच्छे से जवाब दिए। आई थॉट कि मेरा इंटरव्यू जो था वो बहुत अच्छा गया, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ। और मतलब इंटरव्यू देख के आई वॉज फीलिंग कि होता है ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आई वॉज वेटिंग कि आपको पता होता है अंदर से कि आपका कैसा गया है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपने दिया है तो आपको पता है कि वो इवेंचुअली आपने वो कैसा दिया है, या क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, आपने जो सेट करी थी, और वो एक्सपेक्टेशंस आपने फुलफिल करी या नहीं करी। तो मेरे हिसाब से जो मैंने करा था कि मैंने अच्छा ही दिया था। तो आई वॉज इनफ कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, इट्स फाइन, हो जाएगा। आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड पॉजिटिव सोच रहा है। पहली बात तो ये कि मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक कर लेती हूँ किसी भी सिचुएशन को। अगर एक छोटी सी घटिया सी भी सिचुएशन है मेरे सामने तो आई विल ओवर थिंक इट, और उसका मैं बहुत बड़ा पहाड़ बना दूंगी। और पहाड़ वो नेगेटिविटी का होता है, तो विच इज़ नॉट गुड। तो आई वॉज ट्राइंग टू बी पॉजिटिव। मेरा फ्रेंड भी मुझे ये बोल रहा था कि पॉजिटिव रहे, इट्स ओके, तो उन्हें अच्छा दिया, क्योंकि वो सुन रहा था मेरा पूरा इंटरव्यू, उसने सुना, सब कुछ किया। एंड मुझे 2 दिन बाद वो क्या बोलते हैं उसको, मेल आया
कि रिजेक्टेड, आई एम रिजेक्टेड। वो लिखा हुआ था वहाँ पे, जो भी था कि वी कैन नॉट प्रोसीड एंड फलना ढिमका, ये बस मतलब बस वही था। तो मतलब मैंने पढ़ लिया था वो ऊपर वाली लाइन, तो मुझे फिर आगे कुछ पढ़ना नहीं था कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर ये फलना ये ढिमका ये। मैंने बोला कि ठीक है। आई वॉज लाइक ऐसा पॉइंट था कि माई ड्रीम्स गॉट जस्ट शैटर्ड। मैंने इतना सोचा था कुछ भी नहीं हो पाएगा, और आई वॉज नॉट गुड इनफ। क्या गलती हुई, इवन उन्होंने फीडबैक भी नहीं शेयर किया कि भाई क्या था, मैंने आंसर्स गलत दिए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला भी कि मुझे मैंने बोला भी था कि मुझे फीडबैक चाहिए, ताकि मैं आगे अगर कहीं अप्लाई करी तो मुझे एक फीडबैक मिल पाए कि क्या मैंने गलत किया और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो उसका भी कुछ आया नहीं, तो मैंने बोला छोड़ो, लेट इट बी। तो फिर एट दी एंड मेरा कुछ ऐसे था नहीं, मैं बहुत 15-20 दिन तो ऐसे मैं उसी के बारे में सोच रही थी। इवन आई क्राइड दैट नाइट जब मुझे रिजेक्टेड होने का मिला है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए इतना प्रिपेयर करते हो ना। मैंने दिन रात एक कर दिए थे। मैं ऑफिस का काम करती थी, मैं ऑफिस के काम के साथ साथ में वो डायरी में लिखा भी करती थी जो भी मेरे क्वेश्चंस थे। यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि कितने भी अच्छा लेवल का इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसे वाले इंटरव्यूज देखती थी। कॉन्फिडेंट कैसे रहना है ये देखती थी। तो आई गेव इट एवरीथिंग, बट स्टिल ठीक है, कुछ हो गया होगा, कुछ चीज़ें नहीं थी जो मैं उसकी वजह से हो गया, नहीं हो पाया। तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। और इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद आके मैं हमेशा ये प्लान पे, एक लाइन पे स्टक रहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आई स्टिक टू दैट प्लान, सॉरी दैट लाइन। तो इट इज़ फाइन। और ऑल्सो कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरी वन टू ट्रस्ट द गॉड्स प्लान। तो मैं भी वही कर रही थी, मैं भगवान पे भरोसा रख रही थी। एंड ठीक है, अगर रिजेक्ट हुए हैं इट्स ओके। रिजेक्ट होना डजंट डिफाइन यू। मैंने ये भी कहीं पढ़ा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि आप कहीं पर रिजेक्ट हो रहे हो, आप चाहे वो कॉलेज में, स्कूल में या जॉब इंटरव्यूज में आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो दैट डजंट डिफाइन यू। वन सिंगल नो कैन नॉट डिफाइन यू। तो बस वही चीज़ें मैंने अब सीखी, समझी। उस टाइम पे मैं ओवर थिंक कर रही थी, बट इवेंचुअली आई लेट इट गो, क्योंकि कुछ कंट्रोल नहीं है ना उस पर। आप जो हाथ में आपकी चीज़ें है ही नहीं, उस पर आप ओवर थिंक करके क्या करोगे। ये भी मुझे मेरे फ्रेंड ने सिखाया है। दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई हैव हर्ड, कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है नहीं, तो अब उस पर क्यों अपना दिमाग पूरा बर्स्ट आउट कर रहे हो। तो आई थिंक वो चीज़ सही है, और ठीक है, अब जो भी हुआ इट्स फाइन। एंड मैं बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स इज़ ऑलवेज लिसनिंग। क्योंकि क्या होता है कि मैं कुछ बोलती हूँ उसका उल्टा हो जाता है। यूनिवर्स ऑलवेज डज दैट विद मी, सो इट्स ओके। अगर कुछ हुआ है, रिजेक्ट हुई हो, तो बेटर प्लान होगा भगवान के पास, यूनिवर्स के पास, एनीथिंग। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि कुछ अच्छा हो, और आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव। सो मुझे नहीं पता कि मैं आपको इससे क्या लेसन या क्यों ये वीडियो, जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर। तो आई एम शेयरिंग माई स्टोरी। आपको इससे कुछ सीखने को मिले या नहीं मिले, बट आई विल जस्ट से, आई जस्ट गिव अ वन मैसेज कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेट इट बी। जो कंट्रोल में नहीं है आपके, डोंट ओवर थिंक, डोंट एनालाइज इट, ओवर एनालाइज इट मोर, और ऑलवेज ट्रस्ट द गॉड्स प्लान, always. And that's it. Thank you guys. Thank you.